जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि कल वाली जो विजुअल बेसिक की जो एनवायरनमेंट के हवाले से जो डिस्कशन हुई है वो आप लोगों को क्लियर होगी। उसमें हमने विजुअल बेसिक एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस किया था। उसके अभी तक हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है विजुअल बेसिक के हवाले से, और इसमें विजुअल बेसिक में हमने चंद स्लाइड्स पे डिस्कशन की है। मसलन उसमें हमने विजुअल बेसिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट है और ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी है, विजुअल प्रोग्रामिंग को भी ये सपोर्ट करती है। और दूसरा ये है कि विजुअल बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम किसी भी इंटरफेस को, किसी भी एनवायरनमेंट को हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और ऐसे इन्वायरमेंट और ऐसे इंटरफेस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, यानी जिस तरह विंडोज़ पे। दूसरा, हमने इसके एडिशंस के बारे में बात की। इसके 3 एडिशंस हैं, एक लर्निंग एडिशन है, एक प्रोफेशनल एडिशन है, एक एंटरप्राइज एडिशन है। लर्निंग एडिशन वो है जो बिगनर्स लेवल के प्रोग्रामर्स के लिए है। जो प्रोफेशनल एडिशन है वो एक ऐसा इसका वर्जन है जिसमें बिगनर्स लेवल के भी प्रोग्रामर्स उसके लिए भी ये लैंग्वेज सपोर्ट करती है उसको। और एडिशनल यानी उसमें एडवांस कंट्रोल्स, एडवांस कंपोनेंट्स भी होते हैं जो और ये आमतौर पर प्रोफेशनल जो एडिशन है ये वो लोग यूज़ करते हैं जो एक्सपर्ट हैं, जिनको एक्सपीरियंस है विजुअल बेसिक में काम करने के हवाले से। तो तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि जो है वो इसका एंटरप्राइज एडिशन, जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट और एडवांस्ड किस्म के जो यानी क्वालिफाइड जो प्रोग्रामर्स हैं वो लोग इस वर्जन को इस्तेमाल करते हैं, इस एडिशन को इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि इसमें जो मुश्किल कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस जो हैं जो कि सर्वर बेस्ड होती हैं वो डिज़ाइन होती हैं। उसके बाद हमने इसके विजुअल बेसिक आईडीई के हवाले से बात की थी। विजुअल बेसिक आईडीई मैंने आपको बताया था कि ये आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट है विजुअल बेसिक का जो एडिटर है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंपोज करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको फिर कंपाइल करते हैं, फिर उसको रन करते हैं, उसमें से एरर्स चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जो एनवायरनमेंट हमें ये तमाम फंक्शन परफॉर्म करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें हम ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम आईडीई कहेंगे। उसके बाद ये इसमें हमने बात की थी कि इसके 3 मॉड्स हैं, एक डिज़ाइन मॉड है, एक रन मॉड है और एक ब्रेक मॉड है। जब हम विजुअल बेसिक में किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हो तो उस वक्त हम किस मॉड में होते हैं? डिज़ाइन मॉड में। जब हम उसको रन कर रहे हो, प्रोग्राम की आउटपुट देख रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हो, तो वो रन मॉड में होती है। और अगर हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो वर्किंग जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, जब वो उसको कंप्यूटर यानी जो प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो उसके दौरान में हम उसको स्टॉप कर देते हैं, तो ये पॉज या ब्रेक मोड है। तो आम तौर पे ज़्यादातर जो है वो हम डिज़ाइन मोड और रन मोड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने ये लास्ट टाइम हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जो मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पोर्टेंट है कि टूल बार क्या है। ये ऊपर जो है वो जो सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार होता है और थर्ड नंबर पे वो जो टूल बार होता है। और टूल बार एक ऐसी बार है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो ऑप्शंस होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, मसलन ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना, रन करना, इस तरह के जो ऑप्शंस हैं जिनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वो शॉर्टकट बना के इस बार पे रख देते हैं, और ये मेन्यू बार से निचली बार में होती है। उसके बाद दूसरा जो हमने कंपोनेंट इसका डिस्कस किया था वो फॉर्म के हवाले से, कि विजुअल बेसिक में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो उसका फॉर्म है। फॉर्म के हवाले से हमने बात की थी कि जो भी हमने इंटरफेस डिज़ाइन करना है, जो भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हमने जो एनवायरनमेंट्स डिज़ाइन करने होते हैं, हर एनवायरनमेंट पूरा एक फॉर्म है, ठीक है ना। यानी जो भी हमने, और इसके ऊपर जो हम मुख्तलिफ बटन्स वगैरह और लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं उनको हम कंट्रोल्स या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और किसी भी इंटरफेस को हम कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम डिज़ाइन करते हैं, यानी उनका इस्तेमाल करते हुए हम उसको डिज़ाइन करते हैं।
तो फॉर्म जो है वो एक किसी भी एप्लीकेशन के लिए एक बेस है, एक बुनियाद है, क्योंकि जो भी इंटरफेस डिज़ाइन करना है हमने फॉर्म के अंदर डिज़ाइन करना है। अगर हम फॉर्म से बाहर जाते हैं तो वो इंटरफेस से बाहर होगा, उसको वो उस एनवायरनमेंट में कंसिडर नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी टूल बॉक्स के हवाले से कि लेफ़्ट साइड पे जो उस एडिटर के अंदर लेफ़्ट जो है जिसमें कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मसलन बटन्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जो और भी बहुत सारे हम इस्तेमाल इंशाल्लाह करेंगे। तो वो सारे जो कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं ये जिस बॉक्स के अंदर होते हैं इसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। जिस तरह से पेंट के अंदर भी टूल बॉक्स होती है, लेकिन ये विजुअल बेसिक के अंदर भी इसको भी हम टूल बॉक्स कहते हैं। जिस कंपोनेंट को हमने यूज़ करना है वो हम उसको वहाँ से फॉर्म के ऊपर जो है वो ड्रैग करके या उस पर डबल क्लिक करके, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम उसको यूज़ कर देते हैं। और लास्ट में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ विंडो के हवाले से, और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉपर्टीज़ को हम करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, और ये किसी भी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट की खसूसियात होती हैं। खसूसियात मींस मसलन उस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसका साइज़ होता है, उसका जो कलर है, उसकी जो हाइट है, जो उसकी विड्थ है, वो यानी वो देखने में वो कैसा है, यानी उसकी जो अपीयरेंस है, फिज़िकली अपीयरेंस है, उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक्स हम जिस विंडो से हम सेट करते हैं उस विंडो को हम प्रॉपर्टीज़ विंडो का नाम देते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बात कही थी कि प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर जो है ना वो मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ये जब हम एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस है। जब हम इसको ओपन करते हैं जो है तो ये राइट साइड पे जो है ना ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ विंडो आ रही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विंडो एक ऐसी विंडो है जिसमें हम किसी भी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं अभी हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इस विंडो को हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ विंडो जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ जिनको हम करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, लास्ट टाइम मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये फिज़िकल अपीयरेंस है किसी भी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट की। मसलन ये जो एक फॉर्म है ये भी एक कंट्रोल है। ठीक है ना, इसके ऊपर हम बटन्स वगैरह अगर लगाते हैं वो भी एक कंट्रोल है, यानी इनको हम कंट्रोल या ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये मसलन आप ये जिस तरह से ये इस वक्त फॉर्म सिलेक्टेड है, तो जो कंट्रोल सेलेक्ट किया होगा पहले उसकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर जो है ना वो नज़र आएंगी। इसके दो हिस्से हैं, एक को हम जो है ना वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक को हम जो है वो सेटिंग्स यानी इसकी जो एक प्रॉपर्टीज़ एरिया है इसका, जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज सेट करते हैं और उसको देखते हैं, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट बॉक्स यानी इसके प्रॉपर्टीज़ विंडो के इसके दो हिस्से हैं, एक ऑब्जेक्ट बॉक्स और एक प्रॉपर्टीज़ लिस्ट। ठीक है, अब ये जो है ये जो जिसमें आपका फॉर्म 1 आ रहा है ये ऑब्जेक्ट बॉक्स है। ये ऑब्जेक्ट बॉक्स में उस कंट्रोल का यानी उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, शो होगा जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। और ये जो नीचे जो लिस्ट है ये प्रॉपर्टीज़ लिस्ट है, और इसमें उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तफसील जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो में नज़र आएंगी। इसके दो कॉलम हैं, एक अल्फ़ाबेटिक और एक कैटेगराइज्ड। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये इस वक्त अल्फ़ाबेटिक है। अल्फ़ाबेटिक का मतलब है कि जब हम अल्फ़ाबेटिक पे क्लिक किया हुआ है हमने, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी आप देखें ए है, फिर बी से स्टार्ट होने वाली, फिर सी से स्टार्ट होने वाली, फिर डी से स्टार्ट होने वाली, यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के साथ इसको वो शो कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इस पे कैटेगराइज्ड पे हम क्लिक करते हैं तो वो कैटेगरी वाइज यानी फॉन्ट से रिलेटेड सारे एक चीज़ एक कैटेगरी में, जो उसके साइज़ से रिलेटेड है वो एक कैटेगरी है, और उसकी कलरिंग स्कीम से रिलेटेड जो है वो एक ग्रुप है। ठीक है ना, उसकी हाइट से रिलेटेड जो है वो एक अलग ग्रुप है। यानी फिर वो आपको कैटेगरी वाइज जो है वो आपको प्रॉपर्टीज़ जो है वो ग्रुपिंग की शक्ल में जो है ना वो शो करेगा। तो इसके दो कॉलम्स है, एक अल्फ़ाबेटिक व्यू है उसका और एक कैटेगराइज्ड व्यू है। तो अल्फ़ाबेटिक मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से वो शो कर रहा है, और कैटेगराइज जो है वो कैटेगरी में उसको वो ग्रुपिंग की शक्ल में शो कर रहा होता है। अब जिस तरह मैंने ये इस पर बटन पे डबल क्लिक किया है तो ये बटन जो है वो अब इस वक्त सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे
इसका बटन का नाम जो है, जो ये कमांड 1 है, और इसका ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट बॉक्स है उसमें कमांड 1 आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोल सेलेक्ट होगा उसका नाम जो है वो इस बॉक्स के अंदर आएगा, इस ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो आपको नज़र आएंगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको अभी जिस तरह से बताया है कि जिस कंट्रोल को मैं सिलेक्ट करूँगा उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर शो हो रही होंगी, ठीक है ना। मसलन मैंने जिस तरह से ये फॉर्म पे सिलेक्ट किया है तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी, अगर मैंने बटन को सिलेक्ट किया है तो बटन की प्रॉपर्टीज़ शो होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम हो, यानी फॉर्म की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बटन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये कई प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन है वो तो कॉमन है, मसलन वो बटन की भी वही हैं और फॉर्म की भी वही हैं, लेकिन कई मोस्टली ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फॉर्म की हैं बटन्स की नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बटन की हैं फॉर्म पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसलिए जिस चीज़ को, जिस कंट्रोल पे हमने उसको प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट करनी है या उसका अपीयरेंस हमने चेंज करना है, तो उसको सिलेक्ट होना जो है ना वो ज़रूरी है, क्योंकि जिसको सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर शो होंगी। ये हमने अभी तक की इसको प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ की है, वो मैं उसको मैंने कहा था थोड़ा सा आप यूज़ टू हो जाएं। अब इसमें देखें, स्लाइड की तरफ आते हैं ज़रा। नेक्स्ट जो स्लाइड है ये भी डेफिनेशंस चल रही हैं। इसमें नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो फॉर्म लेआउट विंडो। फॉर्म लेआउट विंडो जो है ये आप देखें, इसमें फॉर्म लेआउट विंडो में ये नीचे जो है ये इसमें शो हो रही है। ये मैं आपको इसको ये अब आपको ये नज़र आ रही होगी। फॉर्म लेआउट विंडो जो है ना ये राइट साइड पे, यानी प्रॉपर्टीज़ विंडो के नीचे ये आपको ये एक छोटी सी स्क्रीन सी नज़र आ रही है, इसको हम फॉर्म लेआउट विंडो कह रहे हैं। फॉर्म लेआउट विंडो का इस्तेमाल ये है कि ये जो है ना ये छोटा सा बॉक्स है, ये इसको वो एज ए फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। मैं इसकी पोजीशन जो है वो मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मसलन मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, यानी ये सेंटर में मैंने कर दी है, ये मैंने राइट साइड पे कर दी है। इसका मकसद क्या है इस बॉक्स का? मैं यहाँ से फॉर्म लेआउट विंडो से इस बॉक्स को, ये बेसिकली एक फॉर्म है, यानी ये फॉर्म शो हो रहा है, यानी इसको आप फॉर्म कंसिडर करें। फॉर्म लेआउट विंडो में ये जो आपको बॉक्स दिखा रहा है, इट इज़ नॉट ए बॉक्स, इट इज़ ए फॉर्म। और जिस पोजीशन पे आप इसको सेट करेंगे, तो जब आप मसलन अब देखें मैंने राइट साइड पे इसको सेट कर दिए, तो अब मैं जब इसको रन करूंगा ना फॉर्म को, यानी जब मैं डिज़ाइन मोड से इसको रन मोड में लेके आऊँगा, तो फॉर्म की पोजीशन वही होगी जो मैं यहाँ से उसको सेट करूँगा। ये देखें वो फॉर्म जो है ना वो उस पोजीशन पे गया है जिस पोजीशन पे मैंने फॉर्म लेआउट विंडो में से मैंने उसको सेट किया। दोबारा देखें इसको, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फॉर्म की पोजीशन जो है वो इस तरह से होती है इस साइड पे, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि मैं इसकी पोजीशन इस फॉर्म की हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं जी जब फॉर्म रन हो ना तो वो सेंटर में आए, या फॉर्म जब रन हो तो वो राइट साइड पे आए। तो वो फॉर्म लेआउट विंडो से यहाँ से हम जो पोजीशन सेट करेंगे वो रनिंग टाइम में, रनिंग मोड में वो उसी पोजीशन पे फॉर्म जो है वो आपका शो होगा। मसलन मैं ये देखें, मैं आपको इस वक्त ये देखें वो लेफ़्ट पोजीशन पे है, तो अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट पोजीशन पे आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो पहले से उस प्रोग्राम के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर सेट हो, ठीक है ना। ये मैं दोबारा डिज़ाइन मोड में आ गया।
अब मैं इसको मैं कह रहा हूँ कि जी जब फॉर्म रन हो तो ये सेंटर में आए, तो मैं इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ से ड्रैग करके इस फॉर्म को मैं सेंटर में ले आता हूँ। अब आप देखें, मैं इसको जब इसको रन करता हूँ तो ये देखें सेंटर में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर्म लेआउट विंडो एक ऐसी विंडो है जिसमें फॉर्म की पोजीशन हम सेट करते हैं, और उस सूरत में हम उस वक्त सेट करते हैं कि जब फॉर्म रन होकर हमारा सामने आए तो वो उसकी पोजीशन जो है वो रनिंग मोड में क्या हो, तो उसके लिए हम फॉर्म लेआउट विंडो जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। स्लाइड पे देखें, फॉर्म लेआउट विंडो की डेफिनेशन ये है कि ये फॉर्म की पोजीशन शो करता है ऑन द स्क्रीन व्हेन द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस वक्त फॉर्म की पोजीशन स्क्रीन पे क्या हो वो हम जहाँ जिस विंडो से हम सेट करते हैं उस विंडो को हम फॉर्म लेआउट विंडो कहते हैं। और ये पोजीशन हम कहीं से अब किसी जगह पे भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो है वो एक ऐसी विंडो है, ये प्रॉपर्टीज़ विंडो के ऊपर होती है। इसमें जितने भी आप फॉर्म्स बनाते जाते हैं, मसलन इस वक्त अब आप देखें ये जो है वो ये जो है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कई एनवायरनमेंट्स, कई इंटरफेसेस बनते हैं। मसलन आप जिस तरह से देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या नोटपैड का है, अब वर्ड के अंदर जो है ना वो कई एनवायरनमेंट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। या विंडो का आप देख लें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को आप ले लें, अब विंडो के अंदर कंट्रोल पैनल का भी इन्वायरमेंट है, माई डॉक्यूमेंट्स का भी इन्वायरमेंट है, वो आप कह लें कि वो उसको माई कंप्यूटर का भी इन्वायरमेंट है। तो ये सारे फॉर्म बने हुए, ये सारे जो इंटरफेसेस हैं ये फॉर्म पे बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन और एक प्रोग्राम के अंदर कई इंटरफेसेस, कई इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं। और अगर हम ये कहें कि एक प्रोग्राम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कई फॉर्म्स हो सकते हैं, तो बात वही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर इंटरफेस जो है, हर एनवायरनमेंट एक फॉर्म के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ फुल फ्लेज, एक पूरा कंप्लीटली एक फॉर्म है। माई कंप्यूटर एक पूरा फॉर्म है, कंट्रोल पैनल एक पूरा फॉर्म है, रिसाइकल बिन एक पूरा फॉर्म है। तो विंडो के अंदर इस तरह से कई एनवायरनमेंट्स है, इसका मतलब है कि कई फॉर्म्स हो सकते हैं। अब इस वक्त हमने चूँकि पहली एप्लीकेशन है और इसके अंदर हम अभी एक फॉर्म है, जस्ट पहला फॉर्म हम अभी डिज़ाइन करने लगे हैं, या वो अभी उसको हमने डिज़ाइन नहीं पूरी तरह किया, तो फॉर्म 1 है। तो वो ये आपको ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में वो आपको बता रहा है कि जी फॉर्म्स के नाम का एक बाय डिफ़ॉल्ट उसने फ़ोल्डर बनाया हुआ है कि ये आपका प्रोजेक्ट 1 है, स्टार्ट किया हुआ है, उसमें फॉर्म्स हैं और अभी तक आपका सिर्फ एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म एक, पहले फॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। अब आप जितने मसलन एक सॉफ्टवेयर के अंदर 10 एनवायरनमेंट्स हैं, तो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, इस तरह से वो सारे एनवायरनमेंट्स की डिटेल जो है, जितने भी एक एप्लीकेशन के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर आप जितने भी फॉर्म्स बनाएंगे और क्रिएट करेंगे या जितने भी एनवायरनमेंट्स बनाएंगे, वो सारे इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे एक लाइन के अंदर एक ट्री की शक्ल में वो आपको शो करेगा। और आपको आसानी से अंदाज़ा हो सकता है इस विंडो को देखते हुए कि भाई मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर कितने फॉर्म्स बनाए हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म्स की और एनवायरनमेंट्स की डिटेल को देखने के लिए हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो को हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। कहता है कि ये विंडो जो है ये बेसिकली ए लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स यूज्ड इन द एप्लीकेशन, यानी किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी हमने फॉर्म्स बनाए हैं उनकी लिस्ट एक ट्री की फॉर्म में, एक हायरार्किकल फॉर्म में वो जो है वो शो करता है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वो इसमें और भी 2-3 विंडोज़ शो करता है। मसलन जिस तरह से ये देखें, ये ऊपर जो है ये इस वक्त व्यू ऑब्जेक्ट वो वाली विंडो होती है जिस पे आप ये कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ये वाला इन्वायरमेंट। लेकिन ये जो है ये आप देखें व्यू कोड, ये कोड विंडो है।
यानी जो हम विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग करते हैं और इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, वो इस विंडो पे लिखते हैं। यानी विजुअल बेसिक की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो प्रोग्रामिंग के हवाले से हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ना, वो जो जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं बेसिकली, वो प्रोग्राम जिस जगह पे हम लिखते हैं उस विंडो को हम क्या कहते हैं, कोड विंडो। ठीक है, ये कोड विंडो है जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं, जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, यानी जिसमें आपकी डिज़ाइनिंग, इंटरफेस की डिज़ाइनिंग हो रही है। तो डिज़ाइन इंटरफेस पे जाना है या आपकी जो कोडिंग जहाँ पे है उस एनवायरनमेंट में जाना है, तो एक व्यू से दूसरे व्यू में स्विच करने के लिए भी हम इस विंडो को इस्तेमाल करते हैं। यानी इन शॉर्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो है, एक तो आपको फॉर्म्स के बारे में कि कितनी लिस्ट है, कितने फॉर्म्स आपने बनाए हैं, उनकी सारी तफसील आपको शो कर रहा है। दूसरा जो है वो इंटरफेस से और कोड इसको हम कोड विंडो कहते हैं जिसमें कोडिंग करते हैं। तो कोड विंडो से ऑब्जेक्ट विंडो पे जाने के लिए और स्विच करने के लिए भी ये जो है विंडो जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो भी आपके सामने हो गया। कोड विंडो की डेफिनेशन क्या है कि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि विजुअल बेसिक की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम की हैं, वो सारी की सारी वो इस विंडो के अंदर हम लिखते हैं। तो जिस विंडो के अंदर हम कोडिंग करते हैं, जिस विंडो के अंदर हम प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उस विंडो को हम कोड विंडो कहते हैं। ठीक है, और हर कोड विंडो के अंदर हम देखेंगे आगे से कि हम इवेंट सेट करते हैं। मसलन मैंने आपको जिस तरह से बताया कि विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। तो हम जो भी एक्शन यानी हम कोडिंग करेंगे वो किसी ना किसी इवेंट से रिलेट कर रही होगी। ठीक है, तो वो जो है वो एक्शन, वो स्टेटमेंट जो है वो तब एग्जीक्यूट होगी, वो इंस्ट्रक्शंस तब एग्जीक्यूट होगी जब उससे रिलेटेड इवेंट जो है वो क्या होगा, परफॉर्म होगा। ठीक है ना, जिस तरह से ये आप देखें, मैं इसको अगर ये देखें, मैं इस बटन पे डबल क्लिक, इसकी यहाँ से भी कोड विंडो है ओपन हो जाती, ये कोड विंडो है। अब यहाँ पे ये उसने क्या सेट किया है, क्लिक इवेंट। अब यहाँ पे मैं कोई मैसेज कोई लिखता हूँ, कोई स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, तो वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगी, वर्किंग करेंगी जब मैं इस बटन पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। मैं ज़्यादातर अभी इसकी ज़्यादा अभी तफसील में नहीं जाना चाह रहा, वो आप स्टेप बाय स्टेप उसमें ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह समझ आएंगे। अभी मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ आपको, आपके सामने कोड विंडो को। कोड विंडो का मैंने आपको जिस तरह से बताया कि कोड विंडो एक ऐसी विंडो है जिसके अंदर आप कोडिंग लिखते हैं, यानी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं और इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप मेंशन करते हैं। और इसके अंदर आपको कोई ना कोई इवेंट जो है वो ज़रूर सेट करना पड़ता है, क्योंकि विजुअल बेसिक जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है और आप कोई भी कोडिंग करेंगे वो किसी ना किसी इवेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है ना, और वो एग्जीक्यूट तब होगी जब वो इवेंट जो है वो आप परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है अभी तक हमने ये छोटी छोटी हमने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं फॉर्म लेआउट विंडो की, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो की, कोड विंडो की। तो यहाँ तक आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो अभी कुछ देर के बाद जो है ना वो मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ।